नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरि राधा गिरधरि श्री राधा जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र शिशि मधव चरणारविंद भक्ति विदान सोम जतगुरु शिला प्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रिय व्रजचार्य अष्टोत्र शिशि मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रपाद की जय
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्ण। नमो शुभदाय कृष्ण। नमो शुभदाय कृष्ण। जय शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम जो पुस्तक है शिला प्रपात की कृष्ण की ओर, इसका अगला अध्याय आरंभ करेंगे। इसका अंतिम अध्याय है परम प्रभु की ओर गमन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्रोग्राम है ये हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो है न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था का जो आरंभ है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर किया था। और इस संस्था में रहकर और उनके मार्गदर्शन में रहकर उनके प्रशिक्षण के द्वारा मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी हमारी संस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे अध्ययन से पहले, तो उसका बड़े ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपाद की जय, शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, भगवत गीता एज इट इज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। जय जय शिला प्रपाद, जय शिला। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि ये वीडियोस अपलोड होते हैं तो जो अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होता तो वो दिखाई नहीं देता रिकॉर्डिंग में। तो कृपा करके आप अपना वीडियो ऑन करिए। तो हम अब ये आरंभ करते हैं। तो ये शिला प्रपाद जी की पुस्तक है कृष्ण की ओर, और इसका आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है परम प्रभु की ओर गमन। असल में ये जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग, उसका ही आगे उसका ही आगे प्रसार है। क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि 7वें अध्याय के जो श्लोक हैं, शिला प्रपात जी वो बता रहे हैं कि 7वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक है ना, 15वां, के 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते, और 4 प्रकार के ऐसे ही व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। और हमने ये पढ़ा कि कैसे वो जो भगवान की शरण में जाते हैं वो पुण्यात्मा कहलाते हैं, और जो भगवान की शरण में नहीं जाते वो दुष्ट कहलाते हैं या असुर कहलाते हैं या मूढ़ होते हैं। तो हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। तो यहाँ शिला प्रपात जी कोट कर रहे हैं 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। अर्थात अनुवाद शिला प्रपात के द्वारा, शिला प्रपात की जय। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्माएं हैं। कौन से? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी शरण में आते हैं, भगवान कृष्ण उनकी बात कर रहे हैं। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। अर्थात मतलब जो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन कौन से थे वो आपको याद है? पहला है जो डरा हुआ है, जो दुख में भगवान को जाता है। फिर कोई पैसा मांगने के लिए जाता है, या कोई और फिर ज्ञानी है जो जानना चाहता है भगवान को, जिज्ञासु है। और फिर जो महापुरुष हैं जो भक्ति करते हैं भगवान की। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति में की शरण में जाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं इन चारों में जो ज्ञानी है, जो जानता है कि भगवान कौन है और उनकी सेवा में लगा हुआ है, वो उन तक पहुंच जाता है। अब शिला प्रभुपाद इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सब का स्वागत है, किंतु उन सब में जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझाया जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। किंतु प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में या मंदिर में या कहीं भी जाता है और उसे धन नहीं मिलता, तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है, और वह चर्च या मंदिर से सबसे संबंध तोड़ देता है।
मतलब ये तो आपने देखा होगा ना, लोग जाते हैं कि कोई सूखना सूखता है, कोई कुछ करता है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लॉटरी लग जाए, या कुछ भी मांगता है। और अगर वो काम ना हो फिर तो कहेंगे ओह ये तो, यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कोई फायदा नहीं है जाने का, उस मंदिर में तो जाने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ तो मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती। तो जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मनोकामना मन की कामना, जब हमारे मन की कामना पूर्ण हो जाती है तो सब कुछ है, और अगर मन की कामना पूर्ण नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। तो ये खतरा है। खतरा किस चीज का है? क्योंकि जब मन से हम कामना करेंगे कि मुझे इस भौतिक संसार की चीजें दे दो, और वो अगर हमें नहीं मिलती, तो फिर यही होता है। तो सकाम भाव, इसको कहते हैं सकाम भाव, मतलब कुछ पाने की इच्छा। जैसे बिजनेस करता है ना लोग, पैसे देते हैं और वो सामान लेते हैं, ऐसे ही भगवान के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, लो मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा, मैं इतना 1 किलो लड्डू बांटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और मुझे ही मिल जाए। मतलब सकाम भाव है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय है, मतलब इसका डर यही है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं, तो वे सब के सब नास्तिक हो गई। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाला बन जाए, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। मतलब ऑर्डर सप्लायर, अंग्रेजी में एक है ऑर्डर सप्लायर, कि हम कहें भगवान ये कर दे, बस हो जाए, भगवान ये कर दे और वो हो जाए। हमारा ऑर्डर मानने, भगवान को हम अपना नौकर बनाना चाहते हैं, भगवान को हम अपना ये ऑर्डर पूरा करने वाला बनाना चाहते हैं। ये मतलब है सकाम भाव। जब हम सकाम चीजों की कामना लेकर भगवान के पास जाते हैं, तो हम उनकी सेवा के लिए नहीं जाएंगे, हम उनको नौकर बनाने के लिए जाएंगे। तो इसलिए सकाम भाव में बहुत खतरा है। और फिर अगर वो सकाम भाव, क्योंकि हमारा पिता तो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, और फिर अगर कोई चीज हमने मांगी और वो पूरी नहीं हुई तो कहेंगे ओह भगवान तो कुछ भी नहीं है, वहां नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, तो नास्तिक बन जाएंगे। तो इस यही इसका भय है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। मतलब हमें भौतिक जो चीजें हैं उनके लिए भगवान को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनको पता है हमें क्या जरूरत है क्या नहीं। भौतिक के लिए तो उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखो कि जंगल में इतने हाथी हैं, और एक हाथी कितने मण चारा खाता है रोज, तो उसको कौन, उसके चारे की इंतजाम कौन कर रहा है? वो भी भगवान कर रहा है। एक कीड़ी को भी वही खिला रहा है, और एक हाथी को भी वही खिला रहा है, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा? लेकिन हमें वो विश्वास नहीं है ना। तो हम उस जो हमारे है ऑलरेडी, हमारे भाग्य में जितना मिलना है उसके लिए भागते रहेंगे इधर उधर, और इस सकाम भाव से। तो इसकी वजह से हम फिर नास्तिक हो जाएंगे, अगर वो हमें टाइम पे नहीं मिला या हमारे भाग्य में नहीं है। सपोज करो मेरे भाग्य में 1 करोड़ की लॉटरी नहीं है, और मैं लॉटरी का टिकट ले लूं और भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ता रहूं और कहूं कि मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरी लॉटरी निकल जाए, और नहीं निकली, तो फिर मैं भगवान को गालियां देता फिरूं। तो ये निरी मूर्खता है, ये इसको मूर्खता कहेंगे और क्या कहेंगे ना। तो इसलिए हमें शिला प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि हमें सकाम भाव से भगवान के पास जाना है, तो वो बहुत खतरे से खाली नहीं है वो, क्योंकि वो हर टाइम तो पूरा नहीं होगा। और उन्होंने उदाहरण भी दिया दूसरे विश्व युद्ध का, जब सैनिकों की पत्नियां नास्तिक बन गई, जब उनके पति मारे गए, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की होगी और फिर उन्होंने कहा है भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो सुनता ही नहीं। तो इस संबंध में राज परिवार के एक 5 वर्षीय छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है।
आप सभी ने ध्रुव महाराज की कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवतम में आती है। शिला प्रभुपाद बड़े अच्छे तरीके से यहाँ उस कथा को दोबारा बता रहे हैं, पढ़ते हैं। और ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, गहरी कथा है, इसको हमें समझना चाहिए। पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज की कथा है। वो 5 साल का बच्चा था। 5 साल का बच्चा देखो कितना होता है, उसको कुछ इतना पता नहीं होता। तो उसकी कथा है। ध्रुव के पिता, उनका नाम था राजा उत्तानपाद, ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमिति से विमुख होकर उसे पदच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना लिया। अर्थात जो उत्तानपाद राजा थे, उनकी पत्नी थी सुमिति। और उसको थोड़े दिन बाद जब ध्रुव महाराज पैदा हुए तो फिर वो दूसरी शादी कर ली राजा ने, और उस दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। तो अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया कि अरे, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे पेट से पैदा नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था, और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ध्रुव को यह बड़ा अपमानजनक लगा, और वह अपनी माँ सुमिति के पास पहुंचा, जिसे राजा ने पदच्युत कर रखा था। मतलब दूसरा एक छोटा सा महल लेके वहां उसको रखा हुआ था, क्योंकि वो रहता था छोटी रानी के पास, जो उसने बाद में शादी की थी। तो एक दिन जब ध्रुव महाराज वहां आए और वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, बच्चा होता है छोटा तो माँ बाप के साथ लगाव होता है। तो जब ध्रुव महाराज ऊपर गोद में बैठने लगे तो जो उसकी सौतेली माँ थी, उसने उसको गोद से उठा के इधर फेंक दिया नीचे, और बोला कि तू यहाँ बैठने का हकदार नहीं है, क्योंकि तुम मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ। तो इससे ध्रुव महाराज को बहुत ठेस लगी, क्योंकि है वो 5 साल के थे लेकिन क्षत्रिय पुत्र थे। तो वो उनको बहुत अपमान लगा, और फिर वो रोते रोते अपनी माँ के पास गए। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने पूछा, ठीक है, तो यह बताइए कि सौतेली माँ से बदला कैसे ले सकता हूँ। देखो, यहाँ बदले की भावना आ गई उनके उसके मन में। तो माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करें तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक पूछा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? अब बच्चा तो है थे, तो छोटा सा मासूम बच्चा था, तो उसने पूछा अपनी माँ से कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे फिर। तो माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है कि अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं, वहां भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चला गया, और वहां बाघ, हाथी जैसे अन्य प्राणियों से पूछने लगा, अरे, क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वह प्रत्येक वन्य प्राणी से प्रश्न करने लगा। ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। तो नारद मुनि तुरंत तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। नारद जी ने कहा, प्रिय वत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते, कृपा करके अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न न करें। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं तो आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ। तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए, मुझे विचलित न कीजिए। देखो कितना कितना दृढ़ निश्चय था ध्रुव महाराज का, छोटे से बच्चे का, कि उन्होंने नारद मुनि ने कहा कि अरे, तू तो छोटा सा बच्चा है, यहाँ इतने जंगल में शेर बखेरे हैं और ये तुम्हें खा लेंगे, और तुम्हारे माता पिता चिंतित हैं, तुम अपने घर में चले जाओ।
लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा कि आपको अगर ईश्वर का पता है तो बताओ, नहीं तो आप यहां से चले जाओ। तो जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य के रूप में दीक्षित किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। तो ध्रुव महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा उनके पास दर्शन देने के लिए, उनसे प्रसन्न होकर। तो भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव, बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम जो भी चाहते हो वह मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ हैं। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो एक महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। मतलब देखो, ध्रुव महाराज ने तपस्या तो की थी, किस लिए? कि बदला लेने के लिए, कि मैं भगवान से मांगूंगा कि मेरे पिताजी, उसके पिताजी थे कौन? उत्तानपाद, और उनके दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो बोले कि मैं भगवान से मांगूंगा कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य मिले। मेरे पिता को तो छोड़ दो, ब्रह्मा जी जो मेरे दादा हैं उससे भी मुझे बड़ा राज्य मिले, मैं वो मांगूंगा भगवान से। लेकिन जब भगवान वहां आए तो तो ये सब उनको तुच्छ लगने लगा कि ये तो सब भौतिक चीज है, क्योंकि भगवान की महिमा इतनी, भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ हैं। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, हमें किसी भी भौतिक चीज की कोई इच्छा अंदर नहीं आएगी। हम भगवान के रूप को देखकर, भगवान से जो हमारा प्रेम संबंध है उसको देखकर सब भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज बिल्कुल वो, मतलब सुध बुध खो गई उनको भगवान को देख के। तो भगवान ने अपना शंख उनके माथे पर छुआ, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, बहुत प्रशंसा की, और फिर भगवान खुश हो गए। फिर उन्होंने ध्रुव महाराज को वरदान दिया कि ठीक है, तुम नहीं मांगते, लेकिन मैं तुम्हें इस भौतिक जगत में वैकुंठ देता हूं। आपको पता है इस भौतिक जगत में वैकुंठ क्या है? आपने कभी रात में देखा होगा ध्रुव तारा आकाश में, वो कभी घूमता नहीं है, उसके चारों तरफ ब्रह्मांड घूमता है। तो वो ध्रुव तारा क्या है? वो ध्रुव महाराज का, भगवान ने उसको वहां राज्य दिया। तो ध्रुव वहां उसका राज्य वहां है, ध्रुव महाराज का। ऐसे भगवान, मतलब भौतिक इच्छा तो पूर्ण करते ही करते हैं अगर भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन उससे बढ़कर भौतिक तो ये कांच, और जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ये तो सब कांच के टुकड़े हैं, मुझे तो मूल्यवान हीरा मिल गया भगवान के दर्शन करके। तो इसलिए हमें भगवान के दर्शन, और भगवान से कभी भी ये जब हम जाएं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो उनसे कोई भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा, अपनी भक्ति प्रदान करें। क्योंकि जब हम भक्ति का दान मांगते हैं भगवान से, तो भगवान फिर हमें देखते हैं कि ये भक्ति लायक है भी या नहीं, या ऊपर ऊपर से मांग रहा है। तो फिर हमारी स्टार्ट होती है परीक्षा। तो ऐसे नहीं है कि भक्ति बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, कि चलो जी चले गए और वहाँ नाचने गाने लगे और भक्ति मिल गई। नहीं, भक्ति के लिए भी बहुत हमें प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसे ध्रुव महाराज की एक कथा है जो श्रीमद् भागवत में आती है। यहाँ तो थोड़ा सा संक्षिप्त में शिला प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में तो पूरा डिटेल में आता है कि कैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, कितनी कठोर कठोर तपस्या की, और कैसे फिर भगवान के दर्शन हुए। तो आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की
प्राप्ति के लिए भ्रम को एक ओर फेंक देता है। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतः संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। तो यहाँ एक शब्द आया है संतुष्ट। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो ये जो संतुष्टि है वो हमें मिलेगी। और जब तक ये संतुष्टि हमारे अंदर नहीं है तो हम ऐसे ही भटकेंगे इधर उधर। तो ये संतुष्टि जो शब्द है इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि हमें संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को समझने के लिए हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में हम हैं, अगर हम उसको दोष किसी और को देंगे या भगवान को देंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्टि का सिर्फ एक ही रास्ता है। एक तो हमें यह समझना होता है कि हाँ, जिस स्थिति में हम हैं उसके जिम्मेवार हम खुद हैं, और भगवान हमें भगवान के साथ हमारा प्रेम संबंध है, भगवान की हमें सेवा करनी है, बस तब हमें संतुष्टि की प्राप्ति होगी। नहीं तो संतुष्टि के बिना हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन के जो भौतिक जगत है इसमें भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप भटकते रहेंगे, है ना। वैसे तो यहाँ संतुष्टि ना होने को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग कहेंगे ओके मेरा इतना बिजनेस है, मेरा 1 करोड़ का बिजनेस है, मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तो उसको 2 करोड़ का करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर 2 का हो गया, फिर मैं इसको 3 करोड़ का करना चाहता हूँ, मैं 4 करोड़ का करना चाहता हूँ, ऐसे मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ। तो भौतिक जगत में तो संतुष्टि ना हो तो वो अच्छा माना जाता है कि और आगे आगे बढ़े हम। लेकिन अगर आध्यात्मिकता में अगर आपके पास संतुष्टि अगर आप नहीं है अपनी स्थिति से, तो फिर आध्यात्मिकता की ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। ये भी एक समस्या है। तो आगे पढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक पदार्थ क्षणिक चकाचौंध वाले हैं। वह यह भी जानता है कि सब प्रकार के भौतिक लाभों के साथ 3 प्रकार की उलझनें होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, मनुष्य अपने कार्य से कुछ फल चाहता है। वैसे तो कोई कार्य क्यों करेगा, है ना। इस भौतिक जगत में अगर आप किसी को कहो कि हाँ भाई ये फलाना काम कर दे, तो कहेगा मैं क्यों करूँ। या तो तुम उसको दिहाड़ी दे तब करेगा, या उसको कुछ पैसा मिलेगा दिखेगा तब करेगा। तो मतलब कुछ ना कुछ फल की चिंता होगी उसने, तो तभी करेगा ना, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो फल की कार्य के लिए कुछ फल चाहता है। और नंबर 2, अपनी समृद्धि के कारण दूसरों से प्रशंसा चाहता है, और चाहता है कि जो मैं काम करूं लोग मेरी प्रशंसा करें, ओह देखो फलाने ने इतना बड़ा काम कर दिया, ओह देखो फलाने ने क्या काम किया, अच्छा मेरी प्रशंसा हो सारे जगत में। तो ये भी चाहता है। और नंबर 3, अपनी संपत्ति के कारण ख्याति चाहता है। मतलब लोग देखो उसके पास तो जी बहुत पैसा है, संपत्ति है, इतने करोड़ हैं, तो ख्याति चाहता है। तो वह यह भी जानता है कि ये बातें केवल शरीर पर लागू होती हैं। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाती हैं। जब शरीर मर जाता है तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, वह केवल आत्मा रह जाता है। अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो देखो, अगर हम ख्याति चाहेंगे, हम प्रशंसा चाहेंगे, हम धन चाहेंगे बहुत, तो जब ये देह समाप्त हो जाएगी तो धन हमारे साथ तो नहीं जाएगा। तो फिर हम उसी धन में कहीं, जैसे अगर एक छोटी सी कहानी है कि कोई सेठ था, तो उसकी बड़ा कारखाना था, ये था वो था। तो लेकिन अंत समय में उसका जो ध्यान था वो बस उसी कारखाने में थे, भाई उसका क्या बनेगा। तो फिर वो मरने के बाद क्या बना, उसी कारखाने में चूहा बना, है ना। तो मरने के बाद, ये शरीर त्यागने के बाद, तो वही अगला शरीर हमें मिलेगा जिसकी हम इच्छा करेंगे, जिसका हम ध्यान धरेंगे। अगर हम भगवान का ध्यान धरेंगे तो हम भगवान के धाम में जाएंगे। ये तो भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जैसी आपकी अंतिम इच्छा होगी उसकी वही आपको अगला शरीर मिलेगा। तो गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। उसकी मनोवृत्ति यह होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है,
अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना है, जिससे कृष्ण पुनः मुझे अपने परम धाम में ले जाएं। तो ये एक ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं, जो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि गीता में कहा गया है कि वो इससे मोहित नहीं होता। वो है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, धीरस तत्र न मुह्यति। मतलब जो धीर पुरुष है, वो जो चेंजेस होते हैं ना, हमारी बॉडी बदल रही है, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारी स्थिति बदल रही है, इससे वो मोहित नहीं होता। तो वो इससे विचलित नहीं होता। उसको पता है कि भगवान कौन है और भगवान से मेरा क्या संबंध है और मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना है। तो ऐसे वो फिर भगवान के धाम में चला जाता है। तो ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सकें और भगवत धाम वापस लौट सकें। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, घर, वस्त्र, वे ईश्वर के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। हमें केवल शांतिपूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भवित होना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अतः अन्न, वस्त्र, घर, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है, जो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का पालन करती है। यह हमने पहले भी पढ़ा था। सादा जीवन उच्च विचार, मतलब हमारा जीवन तो सिंपल होना चाहिए और हमारे विचार उच्च होने चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा है, हमारे विचार तो बिल्कुल नीचे निकृष्ट लेवल के हो गए हैं, पशु लेवल के, और हमारा जीवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल हो गया है, सादा नहीं रहा। हर चीज जटिल हो गई है, हर चीज में आवश्यकताएं बढ़ गई, जिससे जीवन सरल नहीं रहा। भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं। ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए, वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं। हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाएं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास है उसमें संतुष्ट कैसे रहा जाए। तो ये वैसे असल में एक बहुत क्या कहते हैं कि ज्वलंत प्रश्न है सभी के लिए कि संतुष्टि कैसी आए हमारे जीवन में। संतुष्टि आना बहुत जरूरी है। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं फिर इसके बाद एक श्लोक भी बताऊंगा जिसमें बताया गया है कि संतुष्टि हमें किस किस चीज में रखनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छी हमने ध्रुव महाराज की कथा भी पढ़ी, और जो भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने जो दूसरी बातें बताई कि हमें प्रशंसा का लोभ होता है, हम फल के मिलने से तभी करते हैं, और हम सिर्फ तभी कार्य करते हैं कि मेरी समृद्धि हो, मेरी संपत्ति हो, लोग मेरी तारीफ करें, है ना। तो ये चीजें, संतुष्टि तो फिर कैसे आएगी। तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे जो यहाँ लोग जो जुड़े हुए हैं, भक्तगण, तो आपका क्या विचार है कि संतुष्टि को आप क्या समझेंगे। मांगेराम जी, आप सबसे पहले बताइए, आप जुड़े हुए हैं शुरू से। हरे कृष्णा। आपका माइक नहीं ऑन हो रहा है। हाँ, अब हरे हो कृष्ण। गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी भगत जी, संतुष्टि के ऊपर आपने थोड़ा सा पूछा। हाँ जी, हाँ जी। मैं जितनी थोड़ी मेरी होगी उतना की मैं बता पाऊंगा। संतुष्टि, अगर इंसान के अंदर संतुष्टि आएगी तो उसको जो जगत के प्रति कोई भी चीज है, चाहे संतान है, चाहे मेरे खेत का काम है, कुछ भी है, अगर मेरे को परमात्मा की तरफ मेरा मोह, मेरा
ध्यान, मेरी लगन लग गई, तो मेरे को हर चीज में, मेरा खेत में चाहे मेरे 1 क्विंटल है चाहे 50 क्विंटल, मेरे को उसी में परमात्मा संतोष देगा हम्म जी। हम्म और अगर मेरे पास 50 क्विंटल हो गया और मैं सोचूंगा मेरा तो फलाने के खेत से भी ज्यादा उसके खेत में से मेरे में आ जाता, या वहां से उसकी तनख्वाह इतनी है मेरे को भी इतना मिल जाता, तो फिर वो भटकने वाली बात है हमारी। हम्म तो अगर लेकिन संतुष्टि कैसे आएगी? कैसे हम संतुष्टि ला सकते हैं? संतुष्टि अगर आएगी तो हमें आध्यात्मिक की ओर, प्रभु की ओर, जैसे आपने बताया कि जो ज्ञानी लोग हैं, अच्छे हैं, कुछ मांगने की जो हम प्रभु की ओर चलेंगे, 1 कदम चलेंगे तो 10 कदम प्रभु हमारी ओर खींचेगा। सही। पहले भी आपने बताया ये अध्याय में, इससे हम्म पहले भी, अगर हम प्रभु की ओर 1 कदम रखेंगे हम्म तो कृष्ण जी हमारी ओर, जैसे कि द्रौपदी के यहाँ जब द्रौपदी ने सबको पुकार लिया हम्म था, तो मन से, अगर हम मन से उसका चिंतन, उसका करेंगे अपने उससे, तो हमारे मन में एकदम संतुष्टि आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, तो संतुष्टि मतलब भगवान की शरण में जाने से ही हमें संतुष्टि मिलेगी, है ना? सही है, यही आप कह रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग भगवान की शरण में जो जाने की दूर की बात है, वो इस तरफ आध्यात्मिकता की तरफ बात भी नहीं करना चाहते, आना ही नहीं चाहते। तो उनको मतलब लोगों को ये बताने के लिए कि हम यहाँ दुख भोग रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये दुख भोग रहे हैं। वो एक चक्कर में ऐसे, जैसे एक क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, आपने शायद नहीं भी देखा होगा, एक यहाँ पिंजरा होता है एक ऐसा चूहे का, वो चूहे को छोड़ देते हैं, वो ऐसे व्हील होता है, पहिया होता है, और चूहा भागता रहता है और वो पहिया नीचे आता रहता है। वो चूहा सोचता है कि मैं पता नहीं कितनी दूर भाग गया हूँ, लेकिन है वहीं का वहीं। वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और चूहा ऐसे ऐसे जा रहा है, तो रैट रेस। तो उस इस चूहे की दौड़ में अगर सभी लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा रुकना जरूरी है जीवन में। थोड़ा सा रुक के, अब जैसे ये कोरोना वायरस आया था, इसने सारे चीजों को रोक दिया एकदम। हाँ। अभी अभी एक इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको, जैसे कल मेरे को आपने बताया था हम्म गौ, ये सरस्वती गौ सेवा समिति, हाँ जी। इसके ऊपर संतुष्टि का एक मेरे याद आया अभी, एक आईपीएस, हम्म आईपीएस एक हाँ जी। लेडीज, हम्म उसकी वो, उस आदमी को मैं संतुष्ट मानता हूँ जिसने लाखों या 2 लाख की या 1.5 लाख की कितनी नौकरी होगी, लेडीज है एक, उसने इस नौकरी को त्यागने के बाद, और आज वो गौ सेवा वृंदावन के अंदर उसने सब कुछ त्याग रखा है अपना। देखो। उस उसके प्रति वो मेरे कल की मेरे अंदर ये चीजें चल गई है। अब हमारी थोड़ी सी आपके साथ बात हुई है, मैंने 2-3 आदमियों को पूछ भी लिया इसके बारे में, जो गौ सेवा बहुत अच्छा। समिति जी। बहुत लेकिन अच्छा। हाँ। उस औरत की मेरे मन के अंदर, जैसे कोई फिल्म चलती है ना, जिस तरह आपने बताया कि हम हम्म प्रभु की ओर चलेंगे हमारी संतुष्टि होगी, जैसे ध्रुव घर से भागा था, निकला था, उसकी हाँ माँ जी। पीछे पीछे दौड़ी थी। हाँ जी। हाँ, तो ये चीजें सब अगर हमारा मन परमात्मा के प्रति लगेगा तो हम्म हमारे अंदर संतुष्टि भी आएगी, और जब संतुष्टि आएगी तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। कोई नहीं, सबसे बड़ा धन संतुष्टि है। और दूसरी बात आपने नोट की होगी कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, आप तो चलो शुरू से सत्संग में जाते हैं, तो आपने सेवा भी करी होगी सत्संग में कहीं भी। तो जब आप सेवा करते हैं तो आपको एक अजीब सी अंदर से संतुष्टि मिलती है, अपने हृदय में मिलती है कि नहीं? अब उस सेवा का आपको कोई पैसा थोड़ी मिला, आप तो अपनी मर्जी से वो सेवा की है भगवान की, है ना? तो उस सेवा से जो संतुष्टि मिल रही है, तो समझो वो असली धन है। वो हमें कमाना चाहिए, इस कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम वो धन कमाएं, संतुष्टि का, भगवान की सेवा का। पैसे हमें बिना मांगे वो देता है जी। हाँ अगर जी। हम उसकी, वो देता है, वो हमारा
लोग कहते हैं ना वो हमारा ब्यास में देता है जी, हाँ, सही कह रहे हैं वो आप। तो भगवान, ये आपने ये उदाहरण भी दिया कि भगवान, आप एक कदम चलेंगे तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो ये सत्य है, क्योंकि जैसे एक खोया हुआ पुत्र को पाने के लिए पिता हमेशा व्याकुल रहता है, और अगर वो खोया हुआ पुत्र भगवान अपने पिता की तरफ आएगा तो पिता तो हमेशा बाहें खोलकर ऐसे खड़ा रहेगा कि आओ, जल्दी आओ। तो ऐसे ही है, भगवान भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी आओ, तुम कहाँ भटक रहे हो यहाँ। तो बहुत बढ़िया, आपने अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यशपाल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप वीडियो नहीं, आपने किसी ने ऑन किया आज, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, वीडियो ऑन करना चाहिए जरूर। जी तो आप, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपके क्या इस पे मत है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है आपका? क्योंकि प्रश्न होना भी लाजमी है। हाँ जी, आपने अभी कहा कि आत्मिक शांति किस प्रकार मिलती है, हम्म। तो ध्रुव संतुष्टि के बारे में बात चल रही है। संतुष्टि। हाँ जी। तो जी, जैसा कि आपने ध्रुव महाराज जी का जिक्र किया अभी, हाँ, वो शिला प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर कथा जो ध्रुव महाराज की है उसका यहाँ वर्णन किया। जी ध्रुव महाराज जी से हम सीरियसनेस सीख सकते हैं कि हमें सीरियस होना चाहिए इसमें। हाँ, हालांकि वो भौतिक चीज के लिए भगवान की तरफ गए थे, उनको पाना था राज्य, अपने पिता से भी बड़ा, अपने दादा से भी बड़ा भौतिक चीज थी ना वो, हाँ लेकिन जी, गए वो भगवान के पास, और उन्होंने मतलब इतनी दृढ़ संकल्प से तपस्या की कि भगवान ने उनको दर्शन दिए, और फिर वो सब कुछ भूल गए। जब हमें भगवान की कृपा होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, तो फिर हम भौतिक चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि भौतिक चीजें तो शरीर तक ही है ना। हाँ जी, एक सुंदर भजन भी याद आता है कि भगत के वश में है भगवान। हाँ, वो चलता है भजन, मैंने सुना है वो भी। लोग क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान बिल्कुल ही वो हैं, एक संबंध होता है ना प्रेम का, जैसे एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है ना। अब कोई कहे कि मेरी, उसकी प्रेमिका कहे कि इतने बजे तूने आना ही आना यहाँ मिलने के लिए, तो वो आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हाँ वो प्रेमी उसको, अपनी प्रेमिका को कुछ कहेगा तो प्रेमिका की भी करेगी। तो वो एक दूसरे के वश में है दोनों। हाँ जी, आत्मिक संतुष्टि तो जी सत्कर्मों से आएगी जी, अकॉर्डिंग हाँ, टू माई विजन। क्योंकि जैसे हम सत्कर्म करेंगे, गौ सेवा करेंगे हाँ। और जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, बड़- और जो देखो। और जो और जो प्रकृति के अंदर अनबैलेंस हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे नहीं लगा रहे, हम्म। या जो और भी चीजें हैं जिनसे असंतुलन हो रहा है, उनको हम नहीं नजरअंदाज करते जाएंगे, तो उससे तो चारों तरफ जो है ना असमंजस और अशांति फैलेगी उससे। हाँ, क्योंकि जो प्रकृति है, वो प्रकृति में असंतुलन, उसमें संतुलन बनाने के लिए तो फिर हम, क्योंकि भगवान ने बताया है कि प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, प्रकृति भगवान की, प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो जब हम भगवान की शरण में जाएंगे और इस कार्य में लगेंगे, जो जैसे गौ सेवा है या हाँ, दूसरे अन्य सेवा के कार्य हैं, भगवान की कीर्तन सेवा है। के, हाँ कीर्तन है, तो उससे क्या है कि धीरे 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 एक जागृति लोगों में फैलती है, और उनको हाँ पता जी, लग, क्योंकि एक तो बात होती है कि हमें पता ही नहीं है ना। अब पता आप ही नहीं है। समझो कि अब जैसे गांव है, गांव के अंदर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है, तो लोगों को पता कैसे लगेगा? ठीक है हाँ ना। जी, उस देखो, इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है कि लोगों को तुम पकड़ पकड़ के जबरदस्ती वहां सत्संग में ला सकते हो, नहीं। लेकिन जब वो धीरे धीरे सुनेंगे, जब वो देखेंगे, अपने आंखों के सामने देखेंगे होता हुआ, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, उससे लोगों का
हृदय परिवर्तन होता है। भगवान फिर आखिरकार भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। भगवान तो फिर सबके हृदय का जो उनका प्रेरणा तो देंगे वो सबको फिर हृदय से। हाँ जी, निरंतर प्रयास ज़रूरी है जी, जैसे ध्रुव महाराज जी ने निरंतर प्रयास किया और वो दृढ़ आखिरकार दृढ़ अपनी मंजिल संकल्प, पे भी। दृढ़ हाँ जी, दृढ़ संकल्प। संकल्प। हाँ हाँ जी। जी, जैसे कि वो घर से बाहर गए, फिर ऋषि मुनियों से मिले, तो उनका तो बहुत लंबा प्रोसीजर रहा होगा ना जी। निरंतर उनके मन में यही एक बात रही कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हाँ, हाँ जी, निरंतर होना क्योंकि देखो जब चीज में हम किसी चीज में दृढ़ संकल्प हम लेते हैं, तभी वो हम उस चीज में सफल हो सकते हैं। ये भौतिक जगत में भी है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी, इन सब की कहानी सुनी होगी। उन्होंने कहाँ से आरंभ किया? जब वो एक छोटी उससे आरंभ किया ना, सबसे नीचे वाली। हाँ जी, हाँ जी, पेट्रोल हाँ जी। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था अंबानी, जो इनका बाप है अंबानियों का। हुँ, ठीक है? तो वहां से कहाँ वो चला गया? क्यों? उसको उसके अंदर दृढ़ संकल्प था कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है। ऐसे ही भक्ति में भी अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हाँ, मुझे करनी है, ये भगवान के लिए, ये भगवान की सेवा मुझे करनी ही करनी है, हाँ जी, तो फिर भगवान उसमें भी आपको सहायता देंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं देंगे? 100%। तो बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो आप अरे! वीडियो कोशिश करिएगा कि वीडियो ऑन करें आप, क्योंकि उसके हाँ बिना जी, फिर हाँ, ठीक नहीं हाँ जी, लगता। बस अभी बस थोड़ा-सा समय और दीजिए जी, बस बाकी एक बार समय ज़रूर आएगा कि वीडियो कॉल पे। नहीं, अभी ये थोड़ा सब काम में व्यस्तता ज़्यादा चल रही है जी। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा इसमें 1 घंटा तो रुक ही सकते हैं। हाँ जी, तो लेकिन ठीक है, चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रभु जी आप आशीर्वाद है आपका, ठीक हूँ मैं। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आप ये प्रोग्राम में तो थे ना? सुन रहे हैं ना? हाँ, प्रोग्राम में था मैं। ठीक। बीच में 10-20 सेकंड जैसे डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, वो कोई इशू नहीं हाँ, था, कोई लेकिन बात। आज का प्रोग्राम पहला प्रहलाद तो महाराज की कथा, ये ध्रुव महाराज की कथा, और उससे पहले जो आपने प्रहलाद महाराज की कथा है, तो तीन, और जो हाँ, 3-4 कथाएं आपने निरंतर इन बताई, वो सबसे अच्छी आज की ध्रुव महाराज की कथा लगी मेरे को। हाँ, ध्रुव महाराज की कथा से हमें बहुत सीखने को मिलता है, दृढ़ संकल्प हमें कैसे रखना चाहिए ना। और जब मतलब कहें, जहाँ कथा का जो मकसद है शिला प्रभुपाद का, वो यही था कि अगर भौतिक इच्छाएं लेकर भी हम भगवान के पास जाते हैं, उसमें भय तो है कि इच्छा पूरी नहीं होगी, तो फिर हम कहेंगे वो भगवान तो कुछ नहीं, मेरी इच्छा नहीं पूरी की। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प से करेंगे तो फिर भगवान जरूर हमें दर्शन देंगे, और फिर हमारी सारी भौतिक इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं जब हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं जंगल में मिलेंगे। भगवान को दर्शन करने के लिए हमें भगवान का नाम का जो जाप है, वो ही बहुत है। अगर हम भगवान के नाम का जाप बिल्कुल हृदय से करते हैं, तो हमें अपने आप भगवान के दर्शन होंगे, शब्द में ही भगवान के दर्शन होंगे। तो यहाँ हम वैसे चर्चा कर रहे थे संतुष्टि के बारे में। तो आपका क्या मत है, और या कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? संतुष्टि कैसे संतुष्ट हो सकता है इंसान? प्रभु जी, संतुष्टि तो, आत्म संतुष्टि तो, जैसे आपने बताया कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो पर्सन तो था, लेकिन आज की क्लास से या आपने जो दोबारा बताया, उससे मेरा पॉइंट आउट तो क्लियर हो गया। लेकिन जैसे जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे हमारे को मुक्ति पानी, आपने एग्जाम्पल दिया जो मालिक की फैक्ट्री थी, तो उससे मेरे को ऐसे लगा उस मालिक की फैक्ट्री का, उस मालिक में उसी के अंदर मन था कि हाँ, वो इसका क्या होगा, वो वहां पे चूहा बन के आया। न जाने वो, जैसे मैं ही सोच रहा हूँ, मेरा अगर कहीं मन अटक गया तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर। हम्म, भाग दौड़ तो है, आर्थिक युग आप बता रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आप अपनी ख्याति बनाने के लिए आदमी दौड़ता जाता है, लेकिन इसके पीछे जो आपने एग्जाम्पल दिया, कल को सांप बन के आ जाए तो उसको वो वहां के लोग मारेंगे। हाँ,
तो चूहे चूहे को भी उसको पिंजरे जन्म में मृत्यु के पकड़ के चक्कर, उसको जो होता है ना पिंजरा, उसका गर्दन कट जाती है या ऐसे कट जाता है उसका। देखा होगा आपने, चूहा पकड़ने की जो होती है हाँ पिंजरा। हाँ देखा था हाँ देखा था प्रभु जी। तो वही है, जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्ति पाने के लिए भगवान का रास्ता है, और वही आत्म संतुष्टि हमें दे सकता है अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। और जरूरी है अपना आजीविका चलाने के लिए काम करना सारी चीजें, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। इससे बड़ा आत्म संतुष्टि प्रभु जी कहीं नहीं। हाँ, आपने तो देखो इसका एक्सपीरियंस भी किया है। जब आप नाम जप करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो कितनी संतुष्टि मिलती है भीतर से ना। और आप मतलब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपने कहा ना कि अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण को किया, भगवान को भगवान को पूछा अर्जुन ने कि भगवत गीता में ही, कि भगवान जो व्यक्ति अपनी भक्ति पूरी ना कर सके इस जन्म में, तो उसका क्या होगा। तो इसका मतलब तो उसकी सारा मतलब वो खत्म जो किया। जैसे अब मैं हूं, मैं अगर पूरी अपनी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 5 साल की एमबीबीएस है, और मैं 5 साल की एमबीबीएस ना पूरी करूँ, मैं सिर्फ 4 साल की पूरी करूँ और 5वें साल में जाके छोड़ दूं, तो मैं डॉक्टर थोड़ी बनूंगा। तो सब व्यर्थ गया, वो 4 साल की पढ़ाई व्यर्थ गई। तो ऐसे ही अर्जुन ने पूछा कि अगर वो भक्ति पूरी करने से पहले ही मृत्यु हो जाए उसकी, तो उसकी क्या भक्ति जीरो हो जाएगी या क्या होगा उसका। तो फिर भगवान बताते हैं अगले श्लोक में कि नहीं, उसको जो भक्ति के अंदर किया हुआ कार्य है वो 100% उसका रिजल्ट मिलता है। 100%। कैसे कि अगर आपने 50% भक्ति पूरी की इस जन्म में, तो आपको अगले जन्म में फिर मौका मिलेगा उस 50 से आगे चलने के लिए। वो 50% जीरो नहीं होगी। जैसे बैंक में आपने जमा कर दिए पैसे, अब वो खत्म नहीं होंगे, यहाँ भौतिक जगत में तो खत्म हो जाएंगे। अगर आप उसको आपकी मृत्यु हो गई तो बैंक खाता भी गया, है ना, फिर थोड़ी अपने साथ थोड़ी ले जाओगे उसको। लेकिन जो नहीं नाम लेता। की कमाई है, जो भगवान के नाम की कमाई है, वो हमारे साथ जाएगी, वो हमारे जो दूसरा बैंक खाता है उसमें जुड़ती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उसको फिर मैं दोबारा जन्म देता हूँ किसी भक्त के घर में या किसी अमीर घर के उसमें, जहाँ उसको रोटी कपड़े और मकान की परेशानी ना हो और भक्ति में दोबारा वो आगे प्रोग्रेस कर सके। तो इसका फायदा है, इसका कोई नुकसान तो है ही नहीं। ये तो दोनों तरफ से फायदा है ना, भगवान की भक्ति का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आप थोड़ा बिजी भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपने ना अच्छा प्रभु जी, मैं बिजी नहीं हूँ। अच्छा, मेरे को सारे कुछ अच्छे से आज की ठीक है। क्लास बहुत ही अच्छी लगी। तो ठीक। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आप। गुरु महाराज की कथा बड़ी अच्छी थी। इसमें काफी सीखने को मिलता है कि उनको बाल्यावस्था में उनका पिता का प्यार नहीं मिल पाया। आज के लिए काफी सारी चीजें हैं चल हम्म, रही है, तो वही चीजें हैं कि ये सब चीजों से काफी तपस्या करके भगवान के धाम तक जाने का रास्ता है, वो इन कथाओं से हम्म। हमें मिल पाता है। असल में क्या होता है कि कथाएं सुनने में तो बहुत अच्छा लगती हैं, लेकिन जब तक हम इन कथाओं से कोई प्रेरणा लेकर अपना जीवन ना बदलें, तब तक ये कथाएं सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन यही अगर इन प्रभु जी कथाओं ऐसे ही से सोच। अगर हम प्रेरणा, जैसे ध्रुव महाराज की कथा सुनी हमने, अभी से हम प्रेरणा लें कि नहीं, मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं भगवान की भक्ति रोज करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा ऐसे दृढ़ संकल्प ले लो कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। नहीं, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ती है थोड़ा, क्योंकि परिवार है, आप गृहस्थ हैं, सब सब जिम्मेवारियां भी होती हैं। लेकिन थोड़ा संकल्प ले सकते हैं कि हाँ, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 2 माला करूंगा। तो ऐसा ऐसा संकल्प हम ले सकते हैं, तब हमारा जीवन बदलेगा, तब संतुष्टि आएगी ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो बहुत बढ़िया।
आप ने प्रोग्राम में आए, अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे लगता है अशोक जी, हरे कृष्णा अशोक। आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। मुझे लगता है वो शायद काम में बिजी होंगे, क्योंकि ये थोड़ा काम का समय भी होता है। हरे कृष्णा डोली। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर पाई। मैं इधर मामा जी के पास आई हुई थी आज। अच्छा, और हम्म तो और प्रोग्राम सुना? बच्चे हैं वहां पर? हाँ, बहुत कैसे शिला प्रभुपाद बच्चे हैं। सुभद्रा सुन रही थी पर अभी वो सो गई है। बच्चे रानी पे आज। पर मैं हाँ, प्रोग्राम सुना मैंने पूरा। कैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि कैसे हम लोग मनोकामना के लिए हम मंदिर में जाते हैं, और जैसे ही कैसे हम डीलिंग करते हैं भगवान के साथ लाइक अ बिजनेस। पर उससे और कैसे आपने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल दिया बहुत ही अच्छे से, कि जैसे ही भगवान की प्राप्ति हुई ध्रुव महाराज को सब कुछ मिल गया। उनको किसी भी भौतिक जो सुख की इच्छा नहीं रही। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमेशा ध्रुव महाराज का सामने आया है कि कैसे हम भौतिक जगत के सुखों को छोड़ के ही अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं इस मार्ग पर। नहीं तो अगर मांगने की इच्छा से हम करें हम अपना जो भक्ति है, तो वो कभी पूर्ण जिसको बोलते हैं नहीं होती। तो हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन इसमें करा इस चीज को। शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि उसमें एक खतरा है। सकाम मतलब वो उसमें खतरा ये है कि लोग जो है नास्तिक बनने का खतरा रहता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। अभी तो बहुत बहुत देखा होगा, कोई जाता है किसी बाबे के पास जाता है, या कहीं किसी दरगाह के पास जाता है, या कहीं किसी कहीं और सूखना सूखता है और वहां उसकी सूखना पूरी नहीं होती, तो फिर कहेगा वो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार है, ये तो सब वो है। ऐसे ही अगर हम कहने का ध्रुव महाराज की कथा का यहाँ जो बताने का जो तात्पर्य है वो ये है कि सकाम कर्म से कुछ मांगने के लिए भी हम भगवान के पास जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें दृढ़ संकल्प पे अपने रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर पूरा नहीं हुआ और हम कहेंगे मेरा तो पूरा नहीं हुआ, मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो अब कहीं और जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस खतरे की वजह से श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ ध्रुव महाराज की कथा सुनाई कि ध्रुव महाराज भी कुछ पाने के लिए भगवान के पास गए थे, लेकिन उनका संकल्प इतना बड़ा था, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, है ना। भगवान को के दर्शन किए, उन्होंने भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हुए और उनको सब कुछ दे दिया। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए अगर हम कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं। मतलब आधे मन से नहीं कि चलो मिल गया नहीं मिल गया चलो फिर कहीं और चले जाएंगे ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो फिर नास्तिकता है वो उसका मतलब तो फिर आपको ऐसे ऐसे मन से तो आपको भौतिक जगत में भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप कहीं जाते हो कुछ करने के लिए, अगर आप आधे मन से करते हो तो वहां भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वहां भी आपको कठिन परिश्रम तो करना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर बच्चे हों को रेडी कर लेना ये महाराज गाने के लिए माधव को। बच्चे सो गए हैं। अच्छा आप आज, हाँ आप आज गा दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम जब घर पे होंगी तो मैं जगा के रखूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। मंगेराम जी आपका माइक डिस्टर्ब कर, हाँ बोलिए। आपके माइक इसमें से आप निकाल लीजिए वो जो मांगने के
और हाँ। एक दफा तो अगर हम मेरे चलो माँ बाप अब नहीं रहे, मैं किसी का माँ बाप हूँ बच्चों का, हाँ। एकदम मांगने से तो कई दफा बच्चा अपने माँ बाप से 1 रुपया मांगता है तो तुरंत वो भी नहीं दे पाते कभी कभी। हाँ जी, सही कह रहे हैं। अगर उससे, प्रभु से, उस संसार के रचयिता से, उससे कुछ मांगने की जैसी दृढ़ अपने मन के अंदर इच्छा शक्ति रखेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसने हमें देना पड़ेगा, उसने देगा जी वो हमको। हाँ, यहाँ थोड़ी सी ये आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा। नंबर एक तो बात कि भगवान के पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ देर करेंगे देने में, या उनके पास है नहीं, या उनके पास शक्ति नहीं है। नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। वो 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, तो फिर हमें मिलता क्यों नहीं कई बार? हमें कर्मों के हिसाब से। तो हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब, क्योंकि हम यहाँ इस संसार में आए हैं, शरीर मिला है तो हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है। तो हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि हमें मिल जाए, है ना। मतलब किसी को दबाव नहीं दे सकते कि ये मेरे भाग्य में ही नहीं है तो मैं कैसे मिल जाएगा। फिर तीसरी बात ये है कि भगवान को ये पता, जैसे आपने माँ बाप का उदाहरण दिया, तो आपको पता है कि मेरे लड़के को गला खराब हो जाता है, वो आइसक्रीम खाता है रेडी से जाके, तो मैं उसको पैसे ना दूं, 5 रुपए मांग रहा है वो, मैं नहीं दूं उसको, है ना। नहीं तो वो जाके वहाँ टॉफियां खाएगा, कुरकुरे खाएगा और गला खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही भगवान, हम मांगते तो बहुत कुछ हैं, तो भगवान हमारे पिता हैं, उनको पता है कि ये कुरकुरे खाएगा जाके तो, और फिर ये इसका पेट खराब होएगा या गला खराब होएगा, तो वो इसलिए नहीं देते कई बार। तो ऐसा भी है, क्योंकि वो, उनको हमारी फिक्र है, वो हमारे दिल में है, वो परमपिता है। तो इस प्रकार हमें इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात आपने ये पॉइंट रखा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी, अशोक जी। हाँ हाँ, जी। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं भगवान संतुष्टि पे, दृढ़ संकल्प पे, आपने शायद प्रोग्राम सुना आपने सारा? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो दृढ़ आपका संकल्प तो। आपका हाँ कोई जी। विचार, आपका कोई प्रश्न या कोई ऐसा बस विचार जी, हो आप कहना चाहें? बढ़िया लगा जी ये दृढ़ संकल्प वाली बात जी। रखते तो सब हैं जी, हाँ पर करा कोई कोई जी। जैसे कहीं हम जाते हैं जी किसी मरगत मुर्गत में जी, हाँ वहां पर वो होता है जी ये गरुड़ पुराण। हाँ उसमें तब तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, घंटा 2 घंटा बीत जाएगा, सब भूल जाएंगे फिर वैसे के वैसे। हम्म जब शरीर को ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, हम्म पूरे जोर हाँ लगा के। पर बाकी संतुष्टि तो किसी की नहीं होती जी, वो तो अपने दृढ़ संकल्प से ही करनी पड़ेगी जी। हाँ, ये हाँ आपने जी। सही कहा। क्योंकि हाँ जी। लोग जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हैं, और जब हाँ जी। चिता को आग लगाते हैं, बस फिर जब घर पे वापस आते हैं तो रास्ते में ही बातें स्टार्ट हो जाती हैं हाँ जी, दुनियादारी की, बातें स्टार्ट हो जाती हैं जी। है ना। उसको अब भूल जाते हैं कि कुछ हाँ था, जी। हुआ भी। ये हाँ जी। असल में महाभारत में इसका उल्लेख आता है, जब युधिष्ठिर महाराज के सारे जो उसके पांडव जो थे, जो भाई थे, वो सारे मूर्छित हो गए थे, वहां हाँ पानी पानी लेने गए थे। तो वहां हाँ जो जी। यक्ष था, उसने हाँ जी। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न किए थे। तो हाँ उनमें जी। से एक प्रश्न उसने किया कि इस संसार में सब कुछ अद्भुत, सबसे बड़ा अचंबे की बात क्या है? हाँ तो जी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सबसे अचंबे की बात इस संसार में ये है कि लोग अपने सामने हैं कि वो भी मरा, वो भी मरा, वो भी मरा, और चिता में आग लगा के आए, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, हाँ मेरी जी। मृत्यु नहीं होगी। हाँ जी। ये हाँ मन, जी। ये मन में बैठ, ये सबसे बड़ा अचंबा है, हाँ जी। ये सबसे बड़ा अद्भुत बात है इस संसार की। हाँ जी। हाँ तो जी। ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न, मतलब उत्तर था।
तो हाँ जी, हाँ जी। हमें मतलब ये समझना पड़ेगा कि ये दृढ़ संकल्प जो आपने कहा ना, उससे ही हाँ सब जी। कुछ होगा, हाँ क्योंकि जी। जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ जी, अब जब कहते हैं कि भी ये कर्म जो हम करेंगे, अब अच्छे करेंगे, माड़े करेंगे। अब आप देख लो, किसी ने माड़े कर्म जो अब कर रहा, वो अच्छे फल भोग रहा कई बार। हाँ जी, उसके अगले पिछले जन्म में अच्छे कर्म होंगे तभी भोग रहा वो, हाँ सही कह रहे हैं। उसका फल मिलता है जी। हाँ, कर्म का सिद्धांत तो है, क्योंकि हाँ जी। कर्म के सिद्धांत के बिना तो ये भौतिक संसार नहीं चल रहा ना, तो उस सिद्धांत इसके पर ही ऊपर चल जो रहा है। काम भी करो उसको दृढ़ निश्चय से करो जी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चलो ठीक है, आप लगता है अभी काम पे भी हैं, तो हरे कृष्णा जी। चलो, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अगले प्रोग्राम में ये जो अध्याय है आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो आज जो बच्चे हैं वो थोड़ा जल्दी सो गए हैं, तो या कहीं बाहर हैं, तो मैं ही जो जो प्रार्थना है मैं गाता हूँ, तो फिर हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। जय शिला गुरुदेव की जय। Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing, and today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, then there is nothing wrong. If your health is gone, that's a different song. But if your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lest humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question, and here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. And whatever's due today, do it now, don't delay. Your friends might be lazy or doing bad things, but you think again, you don't follow them, and you will win the end. Whatever work we given, we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमोष्टुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी नामने। नमोष्टुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देव। पाश्चात्य देश तारने जय।